नमस्कार दोस्तों, हमारा माइंड दो भागों में डिवाइड किया गया है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा मन और बुद्धि क्या है और ये कैसे काम करता है। कॉन्शियस माइंड हमारे पूरे माइंड का 10% होता है। जब हम कोई भी काम कॉन्सेंट्रेट होकर यानी ध्यान देकर करते हैं तो ये हमारे कॉन्शियस माइंड से होता है। जैसे जब हम पहली बार कोई काम करते हैं तो हमें उस काम को करने की आदत नहीं होती और हम उस काम को सोच समझकर और ध्यान देकर करते हैं। उस काम के बारे में जिस माइंड से सोचते हैं उसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे जब हम किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा करते हैं तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड से उत्पन्न होता है। जब हम किसी भी चीज़ पर तर्क करते हैं तो वो भी कॉन्शियस माइंड से होता है, और जब हम किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं तो ये भी कॉन्शियस माइंड से होता है। सब कॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का 90% भाग होता है। जब हम कोई भी काम करते हैं जिसमें हमारी पहले से आदत हो गई होती है तो उसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा सब काम अपने आप होता है, तो ये हमारे सब कॉन्शियस माइंड से होता है। जब हम बाइक चलाना सीख जाते हैं तो हमें ये सोचना नहीं पड़ता कि कब ब्रेक लगाना है। हमारा सब कॉन्शियस माइंड अपने आप सब करता है। जब हम किसी के भी बात पर विश्वास कर लेते हैं तो ये विश्वास हमारे सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। हमारे माइंड में जो इमोशनल फीलिंग्स आती है ये हमारे सब कॉन्शियस माइंड से आती है। जब हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा दिन तक याद रखते हैं तो ये हमारे सब कॉन्शियस माइंड में याद हो जाता है। हमारे सब कॉन्शियस माइंड की पावर बहुत अधिक और अद्भुत है। अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो हमें बस अपने सब कॉन्शियस माइंड को बता देना है। जब हमारे सब कॉन्शियस माइंड को पता चल जाता है कि ये काम करना है तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड उस काम को अपने आप ही कर देता है। ये है हमारा सब कॉन्शियस माइंड और उसकी पावर। आइए जानते हैं सब कॉन्शियस माइंड के मैजिक के बारे में। ये क्या क्या करता है और इसका इस्तेमाल करके हम जो चाहें वो सब कुछ पा सकते हैं। हमारा सब कॉन्शियस माइंड हमारे शरीर का 99% बीमारियों को ठीक करने में सक्षम होता है। फिर भी हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते और फिर भी हमारा सब कॉन्शियस माइंड जब हम सोते हैं तो उस वक्त हमारी बीमारी को ठीक करते रहता है। हम जो भी दिल से फील करते हैं वो हमारा सब कॉन्शियस माइंड भी फील करता है, यानी कि हमारा सब कॉन्शियस माइंड महसूस करता है। इसीलिए जो काम हम महसूस करते हैं वो काम जल्दी होने लगता है। कहा जाता है ना कि फैसले दिल से लेने चाहिए, दिमाग से नहीं। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं वो सब अपने सब कॉन्शियस माइंड का ही प्रयोग करके सक्सेसफुल हुए हैं, क्योंकि वो दूसरे लोगों की कॉन्शियस माइंड और उनके बिहेवियर को जल्दी पढ़ लेते हैं। हम किसी भी दबाव में रहकर जब कोई काम करते हैं तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड नेगेटिव महसूस करने लगता है। इसीलिए उस काम को हम फोकस के साथ नहीं कर पाते और हम निष्फल हो जाते हैं। हो सकता है आप कभी अच्छे भी कर ले, लेकिन हमेशा नहीं। इसीलिए किसी भी काम को दबाव में रहकर नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी फील्ड में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो हमें उसमें मिलने वाले नेगेटिव एंगल्स के बजाय पॉजिटिव एंगल्स को देखना चाहिए, ताकि हमारा सब कॉन्शियस माइंड सक्सेसफुल बनाने की संभावना को ज़्यादा बढ़ाए। अगर हमें टेलीपैथी के नज़दीक जाना है तो हमें हमारे आज के विज्ञान को, आज के साइंस को, सब कॉन्शियस माइंड के बारे में ज़्यादा खोज करने होंगे, क्योंकि टेलीपैथी हमारे सब कॉन्शियस माइंड का एक छोटा सा भाग होता है। हम अपने जीवन में सब कॉन्शियस माइंड को जितना यूज़ करते जाते हैं उतना ही हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता जाता है, क्योंकि हमारा शरीर का सारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हमारे सब कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में होता है। अगर हमने कोई गोल सेट किया है सब कॉन्शियस माइंड के साथ कम्युनिकेट करके, तो फिर चाहे हमारी ज़िंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए वो हमें संभालता है और हमारा साथ देता है और हमें हमारा गोल अचीव करवाने में हेल्प करता है। अगर एक स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना है तो उसे उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को इंटरेस्ट के साथ करते हैं तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड ज़्यादा फोकस करने में हेल्प करता है। अगर हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को जल्दी एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप जो भी सोचते हैं उसे लगातार सोचते रहें, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड जो भी सोचता है उसके अनुसार हमारा सब कॉन्शियस माइंड रिएक्ट करता है।
हमारा सबकॉन्शियस माइंड जॉइंट मेमोरी स्पेस रखता है, क्योंकि बायोलॉजिस्ट के अनुसार मस्तिष्क में 90 अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती है, जिन्हें अरबों कनेक्शन बिंदुओं के साथ साइनेप्सिस जाता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि हमने कल क्या खाया था, कौन सी चीज कहाँ पर रखी है, ये तक भूल जाते हैं। हमारे शरीर को 95% सबकॉन्शियस माइंड ही संभालता है, क्योंकि हम अपने मेमोरी के लिए अपने दिमाग के कुल क्षमता का 5% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बाकी के 95% को कंट्रोल करता है। भले ही हम इसे ना जानते हो, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रहता है, जिसे हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं जानता। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी के जितना डेटा स्टोर कर सकता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक मेमोरी बैंक है जो आपके साथ हो रही सभी घटनाओं को काट छाट करके उसे स्टोर करता है। जब कोई भी इंसान 21 साल का होता है, तब तक उसके सबकॉन्शियस माइंड के स्टोर डेटा की संख्या इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में स्टोर डेटा से 100 गुना ज्यादा हो जाती है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, जिसके 32 वॉल्यूम हैं, 32,640 पेजेस और लगभग 40 मिलियन टॉपिक्स लिखे जा चुके हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ प्रेजेंट टाइम को ही जान पाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के लिए पास्ट और फ्यूचर एग्जिस्ट ही नहीं करता। सबकॉन्शियस माइंड अगर कोई चीज समझता है तो वो है प्रेजेंट। अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड को कोई काम कहते हैं जो कल या परसों करना है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे याद नहीं रख पाएगा। लेकिन आपको कोई काम अगर आज करना है और कॉन्शियस माइंड उसके लिए एक्टिव होता है, तो सबकॉन्शियस माइंड अपने आप ही एक्टिव हो जाएगा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा डेटा अटैक होता रहता है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसे NLP मॉडल कहा जाता है, जिसके अनुसार हर एक सेकंड में मनुष्य के दिमाग में 2 मिलियन से भी अधिक डेटा पहुंचता है। ये सबकॉन्शियस माइंड का काम है कि दिमाग के इतने सारे डेटा को फिल्टर करने में मदद करे। नहीं तो चेतन मन यानी कि आपका कॉन्शियस माइंड एक्सट्रीमली ओवरलोडेड होने की वजह से अपने बाकी के काम भी नहीं कर पाएगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोने से 15 मिनट पहले एक्टिव हो जाता है। सोते समय 15 मिनट पहले जहां मन और शरीर शांत होना शुरू हो जाता है, मांसपेशियां ढीली हो जाती है और सांस लेने में अधिक आराम मिलता है। ये वो जगह है जहां मस्तिष्क अल्फा तरंगों का उत्पादन करता है। जागने और सोने के 15 मिनट के इस टाइम में हर सेकंड में 7 से 14 इलेक्ट्रिकल वेव ट्रेवल करती है। इसी दौरान सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू करता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव हमारे सोते समय ही होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड वास्तविक और कल्पना में कोई अंतर नहीं कर पाता। हमारा कॉन्शियस माइंड ही इसे एनालिसिस करता है। एक स्टडी में पाया गया कि 2 ग्रुप को पियानो बजाने को कहा गया। एक ग्रुप के पास रियल पियानो था और एक को बस इमेजिन करना था कि वो पियानो बजा रहा है। बाद में इन दोनों ग्रुप का ब्रेन टेस्ट किया गया, जिससे ये पता चला कि दोनों का सबकॉन्शियस माइंड एक ही तरह रिएक्ट कर रहा था। सबकॉन्शियस माइंड रियल और इमेजिनरी में डिफरेंस नहीं कर सकता। हमारा सबकॉन्शियस माइंड लॉजिकल नहीं होता, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड लॉजिकल चीज़ें सोचता है और करता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी भी लॉजिकल नहीं होता। लेकिन इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सपने या डिज़ायर शुरुआत में कभी भी लॉजिकल नहीं होते, क्योंकि पहले स्टेप में ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। बाद में कॉन्शियस माइंड इस पे विचार करता है और इसे लॉजिकल रूप देता है। जैसा कि अगर आप कोई फिल्म देख रहे हैं तो आपको पता है कि वे सभी लोग ड्रामा कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, फिर भी आप उसमें हंसते हैं, रोते हैं, गुस्सा करते हैं। इसकी वजह है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड एक स्टोर रूम की तरह होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमारे अस्तित्व के सभी डेटा को, चाहे वो हमारे जन्म से पहले के हो या पिछले जन्म का हो, सभी को इकट्ठा करता है। हमारा कॉन्शियस माइंड कई यादों को खत्म कर सकता है, लेकिन हमारा अवचेतन मन यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसा नहीं करता। हमारे आसपास जो भी होता है उसके लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड सतर्क रहता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए 2 से 7 साल की उम्र बहुत ही नाजुक होती है, क्योंकि दुनिया से हमारे अधिकांश मान्यताएं 2 से 7 साल के दौरान बनते हैं।
यही वजह है कि बच्चों को सही चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ें हमारे डीएनए में ऐड होती है और फिर इनको बदलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए 2 से 7 साल की उम्र बहुत ही नाजुक मानी जाती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करते रहता है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड तब तक काम करता है जब तक हम जाग रहे होते हैं। जब हम सो रहे होते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है, बल्कि जब तक हम सो रहे होते हैं तब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और ये उस दौरान ज़्यादा काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड इस वक्त वो सब काम करता है जो पूरे दिन भर नहीं कर पाता, क्योंकि तब हम कई तरह के कामों में अपने दिमाग को उलझा कर रखते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के बिना भाषा नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी जो भाषा है, जो भी हम बोलते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से बोलते हैं। अगर हमारी याददाश्त चली जाती है तो हम बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी भाषा भी याददाश्त के साथ ही चली जाएगी और हमारा याददाश्त सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। सबकॉन्शियस माइंड दूसरे के बिहेवियर को पहचानता है, क्योंकि हम कई बार अपने सामने वाले इंसान को देखकर, उससे बात करके या उसके चलने पहनने के स्टाइल से बता देते हैं कि सामने वाला इंसान कैसा है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अलग अलग सेल अलग अलग काम करते हैं, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे काम के अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन के कुछ हिस्से एक्टिव हो जाते हैं। फिर जब हम किसी दूसरे काम में लग जाते हैं तो ब्रेन के वो हिस्से ऑफ हो जाते हैं और दूसरे पार्ट्स ऑन हो जाते हैं। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन जब हम शांत होकर बैठ जाते हैं तो हमारे दिमाग के कुछ हिस्से एक्टिव होते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 2 कदम आगे रहता है, क्योंकि हम अभी जो काम कर रहे हैं और अभी से कुछ मिनट बाद हम जो भी काम करेंगे उस काम के लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड अभी ही एक्टिव हो जाता है। मतलब अगर अभी से 2 मिनट बाद आपको कोई काम याद आता है जिसे आप करना भूल गए थे, तो उसके लिए आपका दिमाग अभी से प्रोग्रामिंग कर रहा है। वो काम आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी ही आ चुका है। हम सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ अपने फ़ायदे के लिए कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जैसे चाहे वैसे ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उससे 2 कदम आगे बढ़कर सोचने लगेगा। अगर आप कुछ पॉजिटिव सोचते हैं तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा सोचेगा। आप जो भी इमोशंस अपने सबकॉन्शियस माइंड में लाएंगे वो उसी को आपका सबकॉन्शियस माइंड बड़ा करके रिफ्लेक्ट करेगा। इसीलिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉजिटिव सोचकर। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रैंडम थॉट्स आते हैं। कैसे थॉट्स आते हैं, आइए समझते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि आप किसी काम में लगे हो या कोई काम कर रहे हो या टीवी देख रहे हो और अचानक आपको कोई याद आ जाए या किसी की बातें याद आ जाए जिसका सिचुएशन से कोई रिलेशन नहीं है? ये थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से आते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये थॉट्स हमेशा मीनिंगलेस होते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट इसे इंट्रूसिव थॉट्स कहते हैं। इनका कहना है कि आपको अगर एक ही थॉट्स या एक ही सपना बार बार आता है तो इसका मतलब है आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कोई मैसेज देना चाहता है। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, प्यार बांटें, अपने आसपास के लोगों को खुश रखें और अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके पॉजिटिव रह के जो चाहे वो प्राप्त करें। मेरी ढेरों शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। जय श्री राम।